हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो हम अमीरी में पाल रहे हैं कि गरीबी में। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई मैम। देखिए ये बात है, बच्चे को पालने के दो तरीके हैं, या तो हम अमीरों के हिसाब से पालते हैं या हम गरीबों के हिसाब से पालते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई। अभी मैं आपको ये बात बताती हूँ। देखिए, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो तो आप रिच स्टाइल में उनको पढ़ा रहे हैं, वो कम पाल रहे हैं, है ना। और एक है कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और आप पुअर स्टाइल में उनको पाल रहे हैं। ये मेरा ही खुद का इजाद किया हुआ वर्ड है। आप कैसे रिच स्टाइल में पाल रहे हैं या पुअर स्टाइल में पाल रहे हैं, आप देखना। देखो, रिच स्टाइल से मेरा मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है उसके पूरे दिन का जो रूटीन है वो क्या है। हाँ, और पुअर स्टाइल ऑफ जो रूटीन है वो क्या है, वो क्या होता है। अब देखो, जब पहले ज़माने में जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो जब हम बहुत वैसी गरीब कंट्री थे, तो हमारे जीने का स्टाइल क्या था जो आजकल हम सामान्य लोगों का स्टाइल है। हम मॉर्निंग में उठते थे, थोड़े बहुत रोटी या सब्ज़ी खाते थे, और बच्चे हो चाहे बड़े हो थोड़े बहुत काम पे निकल जाते थे, काम करते थे। काम क्या होता था, प्रैक्टिकल वर्क होता था, या तो खेतों में होता था या जो कोई और काम करता है वो करते थे। तो क्या होता था कि सुबह सुबह रोटी सब्जी खाते थे या घर का कुछ भी बना खाना खाते थे, और काम पे निकल जाते थे। फिर दिन में फिर थके हारे आके काम पे से आते थे और फिर से खाते थे, और फिर काम पे चले जाते थे, थोड़ी देर आराम करते थे। मतलब दिन में थके हारे आते थे, खाना खाते थे, लंच करते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, फिर से काम में लग जाते थे, क्योंकि काम करना ज़रूरी था। बिना काम के जो हमारी जो मतलब लाइफ है वो कट नहीं सकती थी, क्योंकि पहले काम करेंगे तभी कुछ कमाएंगे या उगाएंगे, तभी हम सर्वाइव कर सकते थे। तो ये स्टाइल था पहले ज़माने में जब हम पुअर स्टाइल में जीते थे। ठीक है, फिर रात को हम जल्दी थक जाते थे, जल्दी सो जाते थे। अर्ली टू बेड था हमारा, है ना। अर्ली टू बेड था, तो अर्ली टू बेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है नींद भी पूरी होगी, और हमारा मॉर्निंग में जल्दी उठने का काम था, क्योंकि जल्दी उठ के काम करना होता है। किसी को जानवर देखने थे, भैंस वगैरह, गाय वगैरह, किसी को कुछ और काम करना था, तो जल्दी उठ के जल्दी से अपना काम निपटा के फिर लोगों को काम करने जाना होता था। ठीक है, तो ये था हमारा पुअर स्टाइल ऑफ लाइफ, कि हमने मॉर्निंग में रोटी सब्जी खाई सिंपल, फिर काम पे निकल गए, यानी कि थोड़ा वर्कआउट, हमारा तो नॉर्मल वर्कआउट हो गया नॉर्मली। फिर जब वो पच गया तो दोबारा से भूख लगी तो दिन में खाया, फिर खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर से काम पे निकल गए, और शाम रात को भी जल्दी खा लिया, और फिर जल्दी से सो भी गए, क्योंकि दूसरे दिन के लिए फिर तैयार होना है। ठीक है, अब हम आते हैं रिच स्टाइल पे। रिच स्टाइल में क्या है, जो आज का स्टाइल है, हम मॉर्निंग में उठे, एक तो जल्दी नहीं उठेंगे क्योंकि लेट नाइट सोना है हमें। क्यों सोना है लेट नाइट, ये तो आपको पता ही होगा, मोबाइल देखना है। और उसके बाद आनन फानन में बच्चों को दे दिया ब्रेड, हो सकता है एग दे दें, अंडा, पास्ता, क्या होता है, मैक्रोनी, पास्ता, ब्रेड, जैम, ऑमलेट, क्या है वो, बर्गर, इसी तरह का कुछ नाश्ता हम खरीद ही लेते हैं, खरीद के लेते हैं ना, क्योंकि अब तो हमारे पास लॉट ऑफ मनी भी है, तो अब पैसे हैं तो हम पुअर स्टाइल में क्यों जिए भाई, अब तो हम रिच स्टाइल में जी रहे हैं। रिच स्टाइल में जी के क्या हुआ, मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो हमने आनंद पानंद में अपने बच्चों को दे दिया, कोई न्यूट्रिएंट उसमें से नहीं मिला उसको, कोई पौष्टिक तत्व उसको नहीं मिला। ठीक है, फिर वो डब्बे में भी ऐसे ही पैक कर दिया, अगर वो स्कूल जा रहा है तो, कॉलेज जा रहा है तो भी उसको दे दिया। स्कूल जा रहा है, हो सकता है उसे पैसे भी दे सकते हैं भाई, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो क्यों ना पैसे दे, कैंटीन से खाएगा वो, कैंटीन में तो बहुत पौष्टिक खाना मिलता होगा जैसे कि, नहीं, फिर कैंटीन से खाएगा तो वो और पुअर न्यूट्रिशन है, वो और बेकार, पता नहीं कौन से तेल में पका, कौन से जो भी है वो खाएगा। हो सकता है हमने जो घर से दिया है वो भी शायद ही खाए, घर से भी तो वही दिया है हमने, ब्रेड जैम। ठीक है, फिर वो घर आएगा तो वो बहुत लेट आएगा, स्कूल आजकल बहुत लेट चलते हैं, 2 बज जाते हैं बच्चे के घर आते आते, 3 बजे तक वो बेचारा फ्रेश होता है, और 3 बजे के आसपास ही सबका खाना होता है। ठीक है, लेट नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, पुअर ब्रेकफास्ट, है ना, फिर पुअर वर्कआउट भी नहीं हुआ, जाके बैठ गए। ठीक है, फिर कैंटीन में से खाना खाया, कुछ भी खा लिया, कैंटीन, पुअर, फिर लंच में लेट हो गया, फिर लंच में भी कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत पेरेंट ने बना दिया, चलो अच्छा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बनाया होगा लंच में। ठीक है, लेकिन लंच के बाद क्या,
अब या तो वो सोएगा नहीं, पहली बात तो वो सोएगा नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो अपने बच्चे को सुलाते भी होंगे, दिन में थोड़ा रेस्ट करवाते होंगे, वो सीधा जाएगा ट्यूशन। तो वो बेचारे ने रेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको अभी रेस्ट नहीं मिला, और ना तो कोई न्यूट्रिएंट फूड मिला, रेस्ट भी नहीं मिला, और कोई ना तो न्यूट्रिएंट फूड मिला। अब ट्यूशन से आएगा, आनंद फानंद में शाम का नाश्ता करेगा, फिर उसको हम लेट नाइट, फिर हम उसको कहेंगे फिर पढ़, फिर लेट नाइट डिनर होगा, फिर लेट नाइट डिनर होगा, फिर वही अर्ली टू बेड तो है ही नहीं ना, लेट नाइट ही सोएंगे, अगले दिन फिर वही। तो अब आप बताइए कि हम अपने बच्चों को रिच स्टाइल में पाल रहे हैं या पुअर स्टाइल में पाल रहे हैं। अगर आप रिच स्टाइल में पाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को गरीब सेहत दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम पुअर स्टाइल में पाल रहे हैं तो इसका मतलब है उनको एक अच्छी सेहत दे रहे हैं जो कि उनके भविष्य में काम आएगी। अगर वो हेल्दी रहना, अगर उनको हम इस तरह का स्टाइल दे रहे हैं जिसे कि हम पुअर स्टाइल ऑफ लिविंग कहेंगे, तो इसका मतलब है कि हम उनको भविष्य के लिए स्वस्थ बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के रिच स्टाइल में पाल रहे हैं तो हम उनको भविष्य के लिए गरीब ही बना रहे हैं। क्योंकि आपके पास चाहे करोड़ों रुपया हो, अरबों रुपया हो, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है ना, और तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते। आजकल डॉक्टरों के पास जो बच्चे अंडरवेट हैं वो सबसे ज़्यादा अमीरों के हैं, सबसे ज़्यादा अंडरवेट बच्चे अमीरों के हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते। क्योंकि एक तो उनके पेरेंट के पास टाइम नहीं है कि वो उनको खाना खिलाएं, उनके प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। दूसरी बात, उनके पास ज़्यादा पैसा होने के कारण वो कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी मिल सकता है। और जो जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जो गरीब होगा, वो बेचारा खाने का ही वेट करेगा कि उसको 3 बार का खाना मिले। और आई थिंक वो जो 3 बार का खाना है वही बच्चे के लिए अच्छी डाइट है, और उसी से वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और फ्यूचर में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अगर ये सब नहीं है तो वो अपने बहुत सारे पैसों को भी एंजॉय नहीं कर सकता। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप अपने बच्चे को कौन सी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।